महज 10 महीने का बच्चा जब एक सांप को अपने मुंह में लेकर चबाने का प्रयास करता है और जब उसकी मां ऐसा देखती है तो एकदम से चिल्लाने लगती है। और नवादा की जो ये घटना आपको हम बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां बैठे हैं वहीं पर डर लगने लगेगा और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि एक 10 महीने का बच्चा कैसे एक सांप को अपने मुंह में ले लिया था, चबाने का प्रयास कर रहा था और ऐन मौके पर उसके मां ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया। और उसके बाद क्या हुआ जी आप सुनेंगे तो आपको और डर लगने लगेगा। नवादा बिहार में एक जिला है और नवादा के शिवनगर मोहल्ले की ये बात है। 10 महीने का बच्चा है, बच्चे का नाम हर्ष राज है। बच्चे का दांत तक अब तक नहीं आया है। बच्चे के पिता का नाम है चंद्रमणि कांत और चंद्रमणि कांत का बच्चा जो महज 10 महीने का है वो नवादा के शिवनगर मोहल्ले में रहता है अपने मां बाप के साथ। बात कल की है। चंद्रमणि कांत का बेटा हर्षराज चुपचाप खेल रहा था और वो अपने मुंह में कुछ लेने का प्रयास कर रहा था। मां दूर से ये सब देख रही थी। मां को लगा कि कोई खिलौना होगा, उससे उसका बच्चा खेल रहा है। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और 1-2 मिनट के बाद जब मां उठकर वहां से क्रॉस कर रही थी तब उन्होंने देखा कि 10 महीने का हर्षराज अपने मुंह में सांप का बच्चा लिया हुआ है। उसका पूरा मुंह अंदर निगल चुका था, वो थोड़ा सा पूंछ निकला हुआ था। और जैसे ही हर्षराज की मम्मी ने देखा वो चिल्लाने लगी। सांप को जल्दी से उन्होंने बेटे के मुंह से बाहर खींचा और उसी वक्त चंद्रमणि कांत भी वहां पर आ गए। चंद्रमणि कांत और उनकी पत्नी रोने लगते हैं और उसी वक्त चंद्रमणि उस सांप को पहले मारते हैं और अपने बेटे को लेकर दौड़कर अस्पताल जाते हैं। सरकारी अस्पताल में बच्चे का इलाज होता है। पहले तो पूरा जांच हुआ और गनीमत की बात यह थी कि सांप ने बच्चे को काटा ही नहीं था। आप एक बार सोचकर देखिए, एक 10 महीने का बच्चा जिसका दूध का दांत भी अभी नहीं आया है, वो बच्चा निगल रहा था सांप को, लमसम लमसम मुंह में ले चुका था, सिर्फ पूंछ ही बाहर थी। अगर उस वक्त मां नहीं आती तो शायद पूरा खेल बदल गया होता, सांप को वो निगल जाता। लेकिन ऐन मौके पर मां ने देख लिया, सांप को मारा पहले पिता ने, फिर अस्पताल गए दोनों आदमी और अस्पताल गए तब डॉक्टर साहब ने कहा कि सांप ने बच्चे को काटा ही नहीं है, वो एकदम सुरक्षित है, वो एकदम ठीक है। और ये कहा गया कि बच्चे को अगर सांप काट लेता या बच्चा सांप को निगल जाता तब स्थिति ऐसी पैदा होती कि शायद जीवन या मौत की बात आ रही होती। मिला जुलाकर हर्षराज का जो जीवन है वो बच चुका है। सांप ने नहीं काटा, उसने सांप को निगला नहीं, मां ने सही वक्त पर देख लिया और बच्चे का जान बच गया। बहरहाल बिहार में ऐसी खबरें आती रहती हैं। हमने 3 दिन पहले आपको भागलपुर के प्रकाश मंडल की कहानी सुनाई थी, जो गंगा किनारे रहते हैं। उनको रसल वाइपर सांप ने काट लिया, हाथ एकदम डैमेज हो गया, लेकिन उनका हिम्मत देखिए, उन्होंने रसल वाइपर का मुंह पकड़ा और पकड़कर पहुंच गए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। और वहां पर जब वो सांप रसल वाइपर जो बहुत खतरनाक किस्म का सांप होता है उसको लेकर जब वो अस्पताल में गए तो उस वक्त वहां पर हड़कंप मच गया था। डॉक्टर के सामने स्ट्रेचर पर वो सांप को लेकर ही सोए और ऐसा इसीलिए उन्होंने किया क्योंकि डॉक्टर साहब को आसानी होगी उनका इलाज करने में। डॉक्टर को मालूम पड़ जाएगा कि इस आदमी को इस फलना प्रजाति के सांप ने काटा है और एंटी वेनम इंजेक्शन देने में डॉक्टर को देर नहीं होगी। और जितना जल्दी सांप काटने के बाद एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाता है जान बच जाता है। रसल वाइपर बहुत खतरनाक है, उसको पकड़ कर ले गए थे। और आज देखिए नवादा का एक 10 महीना का बच्चा जिसका दांत नहीं है वो सांप निगल रहा था, लेकिन खुशी की बात है कि मां ने देख लिया और उस बच्चे का जीवन फिलहाल बच चुका है, वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। डॉक्टर्स ने कहा कि सांप ने ना काटा है और ना ही बच्चे ने उसको पूरे तरीके से निगला था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। माँ बाप दोनों खुश हैं। चंद्रकांत कहते हैं कि हमको तो लगा था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन खुशी की बात है कि कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी ऐसे में आपको अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। छोटे बच्चों को अकेले मत छोड़ा करिए, वरना ऐसा कुछ होगा फिर पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। धन्यवाद।